पास्टर बजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाली पीड़िता का दावा है कि उनके जैसी कई और महिलाएं हैं जो डर के चलते सामने नहीं आ रही हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी दावा है कि पास्टर बजिंदर की चर्च में कई अनैतिक और गैर कानूनी काम चलते हैं। हालांकि पास्टर बजिंदर सिंह ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सर, ये जो भी काम करते, पहली बात ये कोई खुदा के उससे काम नहीं करते। ये पहले इनकी सारी प्री प्लान्ड होते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ रियल नहीं होती, सारी प्लान्ड होती हैं। सब कुछ अरेंज करा होता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब स्टेज पे आए तब ऐसा करना है, वो इस आदमी को उठाएंगे, वो इसकी प्रोफेसी करेंगे, वो ऐसा करेंगे, फिर ये गवाहियाँ। सब आपके सामने हुआ? जी सर, ये मेरे सामने हुआ। क्या पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में चमत्कार के नाम पर छलावा होता है? स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराया और ये बता रही है इसके बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। इनके जो पास्टर्स होते हैं वो बातों बातों में पूछ लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या है, आपका नंबर पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो सारी चीज़ें उनकी फ़ोटो क्लिक करके अपने टैब पे फ़ोन पे मार्क करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह के फ़ोन पे जाती है। क्या बजिंदर की चंगाई सभा में भोले भाले लोगों को रिझाने के लिए स्वांग रचा जाता है? प्रभु का चमत्कार है, यहाँ पे प्रभु का चमत्कार हुआ हमारे साथ। लोगों को ये ऐसी चीजें दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पे सच में कोई चीज है, सच में खुदा है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। क्या बजिंदर सिंह की चर्च में नशे का कारोबार किया जाता है? खुद प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके जितने पास्टर्स, जितने बाउंसर, ये अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं और इनकी चर्च में सर नशा बेचा भी जाता है। अफीम का नशा, सारे हर एक तरह का नशा इनकी चर्च में सप्लाई भी होता है, बेचा भी जाता है। और क्या बजिंदर सिंह की चर्च में धर्म के नाम पर अधर्म किया जाता है? बहुत लड़कियां हैं, गिनती नहीं है, इतनी ज्यादा लड़कियां जो अंदर हैं, जो फंसी हुई हैं, मतलब आप ये कह रही हैं ना? जी सर, जो फंसी हुई है, जो मजबूर है, जो कुछ कह नहीं सकती। ये साफ कहते कि हम तुम्हें जीबी रोड पे जाके बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सी लड़कियों को वहां पे बेचा भी है। तमाम तरह के चमत्कार के दावे करने वाले चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी के अध्यक्ष पास्टर बजिंदर सिंह आरोपों के घेरे में हैं। पास्टर बजिंदर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने दावा किया है कि उनकी चर्च में तमाम तरह के अनैतिक और गैर कानूनी काम किए जाते हैं। दरअसल हर रविवार को लगने वाली बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में ऐसे लोगों की गवाही होती है जो दावा करते हैं कि उन्हें असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिला है। मैं सर ये चीज़ मैंने अपने एफआईआर में भी लिखवाई है सर। वहाँ पे तो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे आए सर कि जिनको तो यही नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ गए सर, ये मैंने पहले भी बताया। और सर मैं कहती हूँ इतनी लड़कियाँ हैं सर, इतनी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हुई और सर उनको दबा दिया गया कि अगर यही चीज़ अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी वीडियोस अपलोड कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा देंगे, ये चीज़। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने यह भी दावा किया कि बजिंदर की चर्च में और भी पीड़ित लड़कियां हैं जो मजबूर हैं क्योंकि उन्हें धमकियां दी जाती हैं। बहुत लड़कियां हैं, गिनती नहीं है, इतनी ज्यादा लड़कियां जो अंदर हैं, जो फंसी हुई हैं, मतलब आप ये कह रही हैं ना? जी सर, जो फंसी हुई है, जो मजबूर है, जो कुछ कह नहीं सकती। और ये उन्हें मारने की धमकी देते होंगे, अंदर फंसाने की धमकी देते होंगे, कुछ वीडियोस भी बनाए होंगे। जी सर, और ये साफ कहते कि हम तुम्हें जीबी रोड पे जाके बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सी लड़कियों को वहां पे बेचा भी है। अब हमने सवाल किया कि क्या पास्टर बजिंदर की चंगाई सभा में वाकई में चमत्कार होते हैं? पास्टर के पास कोई शक्ति है भी या नहीं? सर, ये जो भी काम करते, पहली बात ये कोई खुदा के उससे काम नहीं करते। ये पहले इनकी सारी प्री प्लान्ड होते हैं और सर ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक विद्या करता है ये आदमी, ये अलग अलग चीज़ों से चीज़ें करते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ रियल नहीं होती, सारी प्लान्ड होती हैं। सब कुछ अरेंज करा होता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब स्टेज पे आए तब ऐसा करना है, वो इस आदमी को उठाएंगे, वो इसकी प्रोफेसी करेंगे, वो ऐसा करेंगे, फिर ये गवाहियाँ। ये सब आपके सामने हुआ? जी सर, ये मेरे सामने हुआ क्योंकि मैं 7 साल अंदर थी।
सवाल ये था कि आखिर सब कुछ इतना पूर्व नियोजित कैसे हो सकता है? चंगाई सभा में आने वाले हजारों लोगों को भला कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? जवाब चर्च में करीब 7 वर्षों तक सेवा करने वाली पीड़िता ने ही दिया। जो लोग संडे को आते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, उनसे इनके जो पास्टर्स होते हैं वो बातों बातों में पूछ लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या है, आपका नंबर पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो सारी चीज़ें उनकी फ़ोटो क्लिक करके अपने टैब पे फ़ोन पे मार्क करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह के फ़ोन पे जाती है। तो फिर वो जब संडे को चर्च में आते, जिसको वो चर्च कहते हैं क्योंकि वो है नहीं, तौहीन है चर्च कहने की भी, जो वो अपने डेरे पे आते हैं तो वो लोगों को उनके सामने बिठाया जाता है, उन्हीं लोगों को, और ये उन्हीं को ही उठाते हैं। पीड़िता ने दावा किया कि जब लोग ऐसे चमत्कार देखते हैं तो उनका चंगाई सभा में भरोसा बढ़ जाता है। लोगों को ये ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पे सच में कोई चीज़ है, सच में खुदा है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि बजिंदर सिंह के चर्च में कई गैर कानूनी काम किए जाते हैं और उसने ये सब अपने सामने होते देखा है। जितने भी लोग देख लेंगे, खुद प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके जितने पास्टर्स, जितने बाउंसर, ये अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, और इनकी चर्च में सर नशा बेचा भी जाता है। अफीम का नशा, सारे हर एक तरह का नशा इनकी चर्च में सप्लाई भी होता है, बेचा भी जाता है, और सर इनके अंदर से सर ये लड़कियों को भी बेचते हैं। ये आपके रहते हुए आपने देखा, महसूस किया इन सब चीज़ों को? जी सर, ये मेरे सामने की चीज़ें हैं, इसीलिए सर ये यही धमकाते थे कि तुमने अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हें भी हम वहीं पे बेच देंगे। पास्टर बजिंदर सिंह ने महिला के सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने दावा किया कि महिला पर दुष्टात्मा का साया था और उसे दौरे पड़ते थे। पास्टर का तो ये भी दावा है कि वो महिला को अपनी बेटी की तरह मानते थे। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है, और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी। पास्टर बजिंदर सिंह ये भी दावा करते हैं कि चंगाई सभा में चमत्कार होते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु के आशीर्वाद से संभव होता है। पास्टर बजिंदर सिंह भले ही चमत्कार के दावों पर कायम हो, भले ही पीड़िता पर बुरे साय का कब्जा होने का दावा कर रहे हों, लेकिन इस बार उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाली पीड़िता के खुलासे चौंकाने वाले हैं। अब इंतजार है कि पास्टर इन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे इन आरोपों से पाक साफ बाहर निकलते हैं। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है, और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।